वेलकम बैक। अगर आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर याद है तो मैंने उसमें आपको बताया था लॉजिक क्या होता है एग्जैक्टली। हम लॉजिक, ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है, उसमें क्या करते हैं। इसमें हम सेंटेंसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो तुम में से कई बच्चों को एक कंफ्यूजन हो गया होगा, सर मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 टमाटर और 3 टमाटर एक कर दो तो कितने टमाटर? 5 टमाटर। तो इसी को अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखना चाहता हूं तो इस प्रोसीजर को हम जनरली कहते हैं एडिशन। प्रोसीजर क्या होता है? एडिशन। और मैथमेटिक्स में इस प्रोसीजर को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? इस सिंबल से। और इसे क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्लस। यानी ये हो गया सिंबल और ये उसको हम प्लस कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म ही हो गया ना, एडिशन का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो उसी तरह से हम सेंटेंसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा, अगर हमें सेंटेंसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो स्टेटमेंट होना जरूरी है, तो सबसे पहले ये जो कनेक्टिव्स होते हैं उनको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, इजंट इट? तो हमने कितने कनेक्टिव्स देखे थे? 5। नंबर 1, नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट। नंबर 2, एंड, बट। नंबर 3, और, आइदर और। नंबर 4, इफ देन, यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है, इम्प्लाइज। नंबर 5, इफ एंड ओनली इफ, IF। तो ये जो होते हैं, जैसे ये प्रोसीजर हुआ, ये हमारे सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, या इनको हम कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं, isn't it? तो अगर मुझे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इनके लिए मुझे क्या असाइन करना पड़ेगा? करेक्ट, सिंबल। तो ये जो वर्ड है नॉट और इट इज नॉट ट्रू दैट के लिए हम लॉजिक में इस सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन जैसे इस सिंबल को हम प्लस कहते हैं, पढ़ते वक्त प्लस पढ़ते हैं, तो इस सिंबल को पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ेंगे? कॉल्ड एज। इसे कहते हैं नेगेशन। क्या कहते हैं? नेगेशन। कौन से वर्ड है उसके लिए? नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट, और सिंबल ऐसा है एंड इट इज कॉल्ड एज नेगेशन। उसी तरह से नेक्स्ट, एंड, बट, जो हमारा कैपिटल ए होता है उसके बीच की लाइन हटा दो और इसे कहते हैं कंजंक्शन। और तीसरा नंबर, और, आइदर और, इसे रिवर्स कर दो और दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। नेक्स्ट, इफ देन इम्प्लाइज। ये सिंबल है। और इसका जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो कूल पापा का, इफ पास देन बाइक। तो पापा ने यहां पर एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बाइक दूंगा, और उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए पापा ने एक कंडीशन रखा था, इसलिए इसे कंडीशनल कहते हैं।
एंड द लास्ट वन, कूल पापा का डबल कूल बेटा। इफ पास देन बाइक एंड इफ बाइक देन पास, इफ पास देन बाइक एंड इफ बाइक देन पास। तो ये जो पूरा सेंटेंस था उसमें पहले इसमें फर्स्ट सेक्शन में बाइक पाने के लिए पास होने की कंडीशन है, और दूसरे सेक्शन में पास होने के लिए बाइक पाने की कंडीशन है। बाइक मिलेगा तो पास है, यानी उसमें कितने कंडीशन है? 2। इसलिए इसे बाई कंडीशनल कहते हैं। इसे और एक नाम है इम्प्लीकेशन, और इसे कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। और हाँ, इसमें एक एरो होता है तो ऑब्वियसली इसमें कितने होंगे? 2 एरोस होते हैं। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना ही देखना है, दैट इज वर्ड्स, सिंबल एंड व्हाट इट इज कॉल्ड एज इन लॉजिक। तो कितने होते हैं? 5। अब मैं 5 ऐसे नहीं कहूंगा, इसके आगे हमेशा ऐसे कहूंगा। एक ये पहला, क्यों पहला उसका भी रीजन बताता हूं। जनरली लेक्चर कई बार ये बताते हैं कनेक्टिव्स आर दोज विच कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स। मैंने अब तक ऐसा नहीं कहा है। मैंने तुम्हें जब पहला बताया था सेंटेंस, तो मैंने ऐसा बताया था, इस सेंटेंस को आई एम फैट, इसे एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हो क्या? एक्चुअली उसका डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए, connectives are those words which connect themselves to one or two statements। तो ये जो not या it is not true that है, ये एक ही स्टेटमेंट को कनेक्ट होता है। इसे यूनरी कनेक्टिव भी कहते हैं, टाइप ऑफ कनेक्टिव जो अभी सिलेबस में नहीं है। और बाकी जो 4 कनेक्टिव्स है, इसलिए मैंने यहां पे कुछ लिखा नहीं है एडिशनली। बाकी जो 4 कनेक्टिव्स हैं, एंड, बट, और, आइदर और, इफ देन, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, ये चारों जो है इनको 2 स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। इनको बाइनरी कनेक्टिव्स कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने कनेक्टिव्स हैं? 5। एक है यूनरी, बाकी 4 बाइनरी। पहला जो कनेक्टिव है, इसके लिए कौन से वर्ड्स है? नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट। दूसरा एंड, बट। तीसरा और, आइदर और। चौथा, फोर्थ, इफ देन, इम्प्लाइज। पांचवा, इफ एंड ओनली इफ, IF। तो इसके लिए कनेक्टिव कौन से है? अब मैं कनेक्टिव बनाऊंगा, उसका इट इज कॉल्ड एज, और इसके लिए वर्ड हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? कनेक्टिव, इसे क्या कहते हैं? नेगेशन। और इसके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं? नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट। दूसरा कनेक्टिव क्या कहते हैं? इसे कंजंक्शन। और इसके लिए वर्ड कौन से हैं? एंड, बट। तीसरा, इसे क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। डिसकंजंक्शन नहीं है, डिसजंक्शन। और इसके लिए वर्ड कौन से हैं? और, आइदर। चौथा जो है राइट हेडेड एरो, इस तरफ होता है ना एरो, इसे कहते हैं कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। और इसके लिए वर्ड्स हमने देखे हैं इफ देन, इम्प्लाइज। आणि पाचवा काय आहे बरं? डबल हेडेड एरो। इसके लिए इसे क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल। और इसके लिए वर्ड्स कौन से हैं? इफ एंड ओनली इफ। समझो? फटाफट कॉपी कर लो, याद करना, और एक बार ये वीडियो फिर से रिपीट करना और कॉपी करना।